मॉडल, अदाकारा, मेकअप आर्टिस्ट, टीवी मेजबान ने यौम आज़ादी के मौके पर कौमी लिबास और परचम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए फलस्तीनी आवाम से इजहार हमदर्दी भी किया और लिखा कि गजा में माओ और बच्चों के कत्ले आम का सोचकर उनका आज़ादी का जश्न मनाने का जज्बा मान पड़ जाता है। नादिया हुसैन ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए जहां मद्दाओं को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की, वहीं उन्होंने फलस्तीन में जारी नस्लकशी की तरफ भी आवाम की तवज्जो मबजूल कराई। उन्होंने कहा कि इस साल की आज़ादी की खुशी उनके लिए मुख्तलिफ है। खास तौर पर फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए उन्हें खुशियाँ फीकी फीकी लगने लगी हैं। नादिया हुसैन ने लिखा कि जब वो लाखों बेबस फलस्तीनी भाइयों, बहनों और बच्चों को जालिमों से आज़ादी की जरूरत में देखती हैं तो यौम आज़ादी मनाने के बारे में उनके दिल में मिले जुले जज्बात पैदा होते हैं। उन्होंने फलस्तीनियों की आज़ादी की बात करते हुए लिखा है कि फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं, लेकिन आलमी कुव्वतें और दौलत के भूखे अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब फलस्तीनी मर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि ऐसा ही रुझान यहाँ भी देखने को मिलता है, जहाँ ताकत के भूखे हक व बातिल की परवाह नहीं करते। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जराया हासिल करना होता है। मॉडल और अदाकारा ने मजीद लिखा है कि वो एक आजाद मुल्क में रहने पर खुश हैं, लेकिन वो खुद को झूठ, धोखा और ताकत के जाल में दिन ब दिन ज्यादा फंसी हुई महसूस करती हैं। नादिया हुसैन ने अपने पैगाम का इख्तिताम इस दुआ के साथ किया कि हम एक कौम के तौर पर उठ खड़े होंगे और हक के लिए लड़ेंगे। नादिया हुसैन माजी में भी फलस्तीन के हक में आवाज उठाती रही हैं। वो माजी में इसराइली मसनूआत के बायकाट की अपील भी करती रही हैं, जबकि उन्होंने हमेशा ये फर्क वाज़ेह किया है कि इसराइल मजहब यहूदियत से अलग है। ख्याल रहे कि फलस्तीन अक्टूबर 2023 से इसराइल के तबाहकुन फौजी हमलों का शिकार है। अल अरबिया के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में 61,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और अब वहाँ लोग ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की अदम दस्तयाबी से भी मर रहे हैं। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।